हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम एक्सेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो एडोबी फोटोशॉप की इस सीरीज में हम सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि एडोबी फोटोशॉप के सभी बार्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें टूल बार, ऑप्शन बार, मेनू बार और पैनल बार के बारे में हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टूल बार में मूव टूल का यूज़ क्या और कैसे होता है, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक न्यू पीएसडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर न्यू पीएसडी ले लेते हैं, जिसको हम कस्टम प्रीसेट का यूज़ करके इसका टाइटल देते हैं पिज़्ज़ा नेक्सस। हम यहाँ पर कोई भी साइज़ की प्रीसेट या फिर हमारे मुताबिक साइज़ ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कस्टम लिया है और इसको एंटर दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कस्टम साइज़ ली है, इस वाइड एरिया को हम क्या कहते हैं, कैनवास साइज़ कहते हैं। इसको हम रीसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट करके उसमें इसका साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। अब मूव टूल को समझने के लिए हमें क्या कुछ शेप की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम सबसे पहले कुछ शेप्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये बता दो कि हमें फास्ट वर्क करने के लिए उसके शॉर्टकट्स को यूज़ करना चाहिए। उसके लिए हम मूव टूल का शॉर्टकट यूज़ करेंगे सिर्फ वी, और शेप टूल का यूज़ करने के लिए यू। तो यहाँ पर यू करेंगे तो यू यहाँ पर शेप टूल सिलेक्ट एक्टिव हो जाएगा, और मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए वी प्रेस करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। शॉर्टकट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फास्ट वर्क करने के लिए हमें शॉर्टकट यूज़ करने चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ शेप ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, उसके बाद एक पॉलीगन टूल ले लेते हैं, उसके बाद एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं इलिप्स टूल। इन सभी की स्टॉक बहुत ज़्यादा है, उसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम यही सिलेक्ट करके यहाँ से स्टॉक कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इस राइट साइड में इस सभी दिख रहे हैं, उसको हम लेयर कहते हैं। लेयर, इसको लेयर, बैकग्राउंड लेयर, रेक्टेंगल लेयर 1, पॉलीगन 1 लेयर, राउंडेड रेक्टेंगल, यह सभी अपने अपने आप में अलग अलग लेयर्स है। अगर हमने यहाँ पर इलिप्स टूल लिया है तो वो अपने आप में एक अलग लेयर है ये। अगर हमने राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है तो वो अपने आप में एक लेयर है। अगर हम यहाँ पर मूव टूल एक्टिव करते हैं तो यहाँ पर अगर हमें इसको मूव करना है तो इसको हम, अगर इसको राउंडेड रेक्टेंगल टूल को मूव करना है तो उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ से। अगर एलिप्स को हम मूव करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से हमें मूव यानी कि सिलेक्ट करना पड़ेगा इस लेयर को। उसके बाद हमें इसको, इस पॉलीगन को हमें मूव करना है तो उस लेयर को हमें सिलेक्ट करना है। इसी तरह हमें रेक्टेंगल को मूव कराने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है। अगर हमें, ये तो एक छोटी सी पीएसडी है, अगर हम बहुत बड़ी एप्लीकेशन की कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहाँ कई ढेर सारे यहाँ पर इस तरह लेयर दिख रहे हो, वैसे ही बहुत सारे लेयर होते हैं। अगर हमें इसको मूव कराना है राउंडेड रेक्टेंगल टूल को तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसका लेयर चेक करना पड़ेगा कौन सा लेयर है। तो अगर इसको चेक ना करना पड़े उसके लिए हम यहाँ से मूव टूल एक्टिव करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम ऑटो सिलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमने अगर इस पॉलीगन को मूव करना है लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं, तो फिर भी उसको मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट रखना पड़ेगा। अगर एलिप्स को मूव कराना है तो उसके लिए भी यहाँ से हम बिना सिलेक्ट किए इसको मूव करा सकते हैं। जिसको भी मूव करना है उसको हम बिना सिलेक्ट किए मूव करा सकते हैं, अगर ऑटो सिलेक्ट किया है तो। बहुत बड़ी पीएसडी फाइल हमने डिज़ाइन बनानी है तो उसमें हम लेयर ढूंढ के हम उसको मूव नहीं करा सकते। उसके लिए हम यहाँ पर
ऑटो सिलेक्ट रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर है ग्रुप और लेयर। यहाँ पर हमने मूव कराने के लिए, अगर हमने इसको ग्रुप बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ यहाँ से हमने पहला सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लास्ट वाला शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमने अलग अलग सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी लेयर, चारों लेयर सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसको हमें ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल जी का यूज़ करेंगे, कंट्रोल जी। इससे क्या होता, ग्रुप बन जाएगा, एक अपने आप में एक अलग ग्रुप है और उसके अंदर ये अपने आप में अलग अलग चारों लेयर है। अगर हमें ग्रुप सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हम एक साथ ग्रुप को हम मूव करा सकते हैं इस तरह। अगर हमें सिर्फ इसको एलिप्स को मूव कराना चाहते हैं तो उसको अलग से हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम मूव करा सकते हैं। इसको हम सबसे पहले ग्रुप के बाहर लाएंगे और उसके बाद हमें इसको मूव कराना पड़ेगा। अगर ग्रुप किया है तो यहाँ पर ग्रुप ही यहाँ पर हमें लेयर करना है तो ही एक अलग से लेयर मूव होगा। उसके लिए यहाँ पर लेयर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलिप्स का एक्टिव किया है, उसको मूव करना है तो इस तरह मूव करा सकते हैं। अगर हमें एक साथ ग्रुप को मूव कराना है तो उसको भी हम, यहाँ पर हमने ऑटो सिलेक्ट किया है, यहाँ पर अब सारा ग्रुप मूव होगा। इसका फंडा हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म है, उसको हम अलग से देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को समझने के लिए यहाँ पर हम इसका शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कंट्रोल टी। यहाँ पर सबसे पहले हम एक टूल ले लेते हैं, उसका स्ट्रोक हम कम कर देते हैं। उसके बाद हम मूव टूल एक्टिव करते हैं, शो ट्रांसफॉर्म को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम हेयर को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ कुछ स्क्वायर दिखने लगेंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। इससे क्या होगा, इससे हम इसकी साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। जैसे भी हमने हमारे मुताबिक साइज़ रखनी है वैसे हम साइज़ रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको रीसाइज करेंगे तो ये चारों ओर से अपने आप में साइज़ बढ़ेगी इस तरह। अगर हमने शिफ्ट के साथ नहीं किया तो हम अपने मुताबिक इसकी साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। अगर हमने शिफ्ट के साथ किया है तो इसकी चारों ओर से साइज बढ़ेगी। और इसका कर्सर यहाँ ले जाते हैं तो कुछ इस तरह से कर्सर दिखेगा। इससे हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस भी रेक्टेंगल पर हमें रोटेट करना है उस तरह हम रोटेट कर सकते हैं। इससे हमें मूव भी कर सकते हैं, इसे साइड में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, इस तरह से हम इसकी रीसाइज कर सकते हैं। अगर हमने शिफ्ट के साथ किया है तो ये चारों दिशाओं से साइज रीसाइज होगी। इसका फंडा हमें समझ में आ गया। इसका हम अप्लाई कर देंगे तो ये एक, अब हम एक एलिप्स टूल को ले लेते हैं, इसका स्ट्रोक हम कम कर देते हैं। अब कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ टूल्स के अंदर ऑप्शन दिखने लगेगा। ए से ऑप्शन है, इससे हम अलाइन, इस लेयर को हम अलाइन टॉप कर सकते हैं, इससे हम मिडल कर सकते हैं, इससे हम अलाइन बॉटम कर सकते हैं। इसको हम मिडल कर लेते हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इस चौथे ऑप्शन से हम अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, इससे मिडल, इससे राइट कर सकते हैं। अब हम और इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करते हैं जिससे शेप से इसकी हम कुछ लेयर की कॉपी कर लेते हैं। इसकी कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे 1 2 3 4 5, इसके हमने 5 कॉपी कर ली है। अब इसको हम मूव करेंगे, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रखेंगे। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इक्वल करने के लिए और इसकी हाइट को हम इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इससे इसकी साइज
इससे हम इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं, इससे हम इसकी हाइट इक्वल कर सकते हैं। तो आज हमने देखा है कि वो टूल से हम किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं लेयर के बारे में, लेयर का यूज़ किस तरह से करते हैं। साथ में हम सिलेक्शन टूल और कलर टूल का भी यूज़ करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू।